पुराने जमाने में एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमयी महल स्थित था। इस महल में एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। राजा वीर और निडर योद्धा थे, जबकि रानी अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर थीं। उनकी एकमात्र चिंता थी कि उनके राज्य के आसपास अज्ञात ताकतों का साया मंडरा रहा था। कहानी शुरू होती है जब राजा के दरबार में एक बूढ़ा साधु आता है। वह राजा से कहता है, हे राजन, आपके महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसमें एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। लेकिन ध्यान रहे, उस खजाने की रक्षा एक दुष्ट आत्मा करती है। यदि आप उस खजाने को पाने की कोशिश करेंगे तो आपके राज्य पर संकट आ सकता है। राजा ने साधु की बात सुनी, लेकिन खजाने के बारे में जानकर उनके मन में उत्सुकता जागी। रानी ने राजा को समझाया, राजन, लालच में पड़कर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमारा राज्य संकट में पड़े। हमें अपनी प्रजा और राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राजा का मन खजाने की खोज में लगा रहा। एक रात राजा ने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ उस तहखाने में जाने का निश्चय किया। गुप्त दरवाजे को खोलते ही वे एक लंबी, अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसमें सोने, हीरे और जवाहरात से भरे बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही राजा ने खजाने को छूने की कोशिश की, कक्ष गूंज उठा और एक भयंकर दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने गरजते हुए कहा, जो इस खजाने को लेना चाहता है, उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। राजा ये सुनकर ठिठक गए। उन्हें समझ आ गया कि इस खजाने की कीमत उनकी रानी, प्रजा या राज्य हो सकती है। इसी बीच रानी, जो राजा की चिंता में पीछे पीछे तहखाने तक आ गई थी, ने ये सब सुन लिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आत्मा से बात की और कहा, हे दुष्ट आत्मा, यदि यह खजाना आपका है तो इसे यहीं रहने दीजिए। परंतु यदि आप हमारे राज्य का अहित करेंगे तो यह न्याय का उल्लंघन होगा। रानी के इन शब्दों से आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। रानी ने आगे कहा, हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारी प्रजा है। यदि आप सच में शक्ति चाहते हैं तो हमारे राज्य की भलाई के लिए काम करें। आपके पास इतना खजाना है, इसे किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल न करें। रानी की बुद्धिमानी से आत्मा का हृदय परिवर्तित हो गया। वो खजाना वहीं छोड़कर गायब हो गई और राज्य पर मंडराते संकट के बादल छंट गए। राजा और रानी ने खजाने को छुआ तक नहीं और उसे हमेशा के लिए तहखाने में बंद कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि सबसे बड़ा खजाना उनकी प्रजा और उनके राज्य का सुख शांति है। इस घटना के बाद राजा और रानी और भी प्रिय हो गए। उनकी कहानी एक सीख बन गई कि लालच और जल्दी में लिए गए निर्णय विनाश का कारण बन सकते हैं। उनका राज्य लंबे समय तक सुख शांति से भरपूर रहा और उनकी बुद्धिमानी व वीरता की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं।